नमस्कार, चैनल जनआर्ट पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है आरजे आर्यन। रिपब्लिक डे पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट ही चीफ गेस्ट क्यों बनाए गए? इस साल नई दिल्ली के राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। कोविड-19 की शुरुआत से अब तक इजिप्ट करीब करीब दिवालिया होता नजर आ रहा है। कुल विदेशी कर्ज 170 अरब डॉलर और महंगाई दर लगभग 25% हो चुकी है। कई लोगों के जहन में यह सवाल है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके भारत ने इतने अहम मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर अल सीसी को ही क्यों चुना? भारत चाहता क्या है और इससे उसे क्या फायदा होगा? यहां हम आपको उन सारे सवालों के जवाब देते हैं। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अब्देल फतेह अल सीसी के सफरनामे पर। 1954 में काहिरा में उनका जन्म हुआ। 1977 में मिस्र की सैन्य अकादमी में शामिल हुए। कम अनुभव के बावजूद सेना में तेजी से कद बढ़ा। 1992 में पढ़ाई के लिए वे ब्रिटेन गए। 2006 में यूएस आर्मी वॉर कॉलेज से मास्टर डिग्री प्राप्त की। 2011 में तत्कालिक प्रधानमंत्री 2011 में तत्कालिक राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को हटाकर खुद मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड बने। 2012 में मिस्र के डेमोक्रेटिक सिस्टम से पहली बार राष्ट्रपति बने। मोहम्मद मुर्सी ने सीसी को पैरामिलिट्री फोर्स का हेड और डिफेंस मिनिस्टर बनाया। 2013 में देश भर की जनता मुर्सी के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। इस बीच सेना ने संविधान निलंबित करते हुए मुर्सी को सत्ता से बाहर कर नजरबंद कर दिया। 2014 में सीसी को मिस्र सेना का सर्वोच्च पद फील्ड मार्शल पर प्रमोट किया गया। सेना ने राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। सीसी ने जोरदार जीत दर्ज की और मिस्र के छठे राष्ट्रपति बने। आइए अब हम बात करते हैं इतिहास की और देश हित की। आज़ादी के बाद का इतिहास देखें तो पहली बार जब इजिप्ट का कोई लीडर रिपब्लिक डे सेरेमनी में चीफ गेस्ट बन रहा है। 10.93 करोड़ आबादी है कुल इजिप्ट की। अरब देशों में इजिप्ट की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश माना जाता है। इस्लामिक देशों के संगठन OIC में इजिप्ट आतंकवाद और कट्टरता के खिलाफ लगातार सबसे बड़ी आवाज़ उठाता आया है। 75 साल से भारत इजिप्ट के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन है। अब हम बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से मोदी जी और इजिप्ट के जो प्रधानमंत्री हैं सीसी, उनके बीच में आदान प्रदान चलता रहा। डिप्लोमेसी और ट्रेंड की बात करते हैं। 2015 में इजिप्ट गए थे नरेंद्र मोदी और भारत आ चुके थे अल सीसी। 2016 में फिर भारत आ चुके हैं अल सीसी। 2018-2019 में बायलैटरल ट्रेंड 4.55 अरब डॉलर था। वहीं पर बढ़कर 2021 और 2022 में यही ट्रेंड 7.26 अरब डॉलर हो गया। हम अब देखते हैं कि भारत ने कितना इन्वेस्ट किया है इजिप्ट में, तो वह है 3.15 अरब डॉलर और लगभग 50 से ज़्यादा कंपनियां भारत की मिस्र में मौजूद हैं। भारत और मिस्र शीत युद्ध के साथी भी हैं। अमेरिका और सोवियत संघ बाद में टूटकर 15 जो देश बने, उनके बीच कोल्ड वॉर के दौरान 4 ऐसे देश थे जो किसी गुट का हिस्सा नहीं थे। उसमें से भारत, इजिप्ट यानी मिस्र, इंडोनेशिया और युगोस्लाविया, ये ऐसे 4 देश थे जो किसी का भी साथ इन्होंने नहीं दिया। अब किस तरीके से भारत एक तीर से कई निशाने साध रहा है, आइए हम आपको कुछ ग्राफिक्स से समझाते हैं। दुनिया के नक्शे को गौर से देखिए। दरअसल इस दुनिया के मध्य में एक भूमध्य सागर है। यहाँ पहुँचने के लिए दुनिया के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला है जिब्राल्टर खाड़ी और दूसरा है स्वेज नहर। स्वेज नहर वास्तव में इजिप्ट से निकलती है। यहीं से साइप्रस का भी रास्ता है। इसी क्षेत्र में आपको पहले तुर्की मिलेगा। तुर्की ने कश्मीर समेत कई ऐसे मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया जो भारत के हितों के खिलाफ हैं। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर तुर्की को घेरने के लिए साइप्रस और इजिप्ट से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। ये दोनों ही देश तुर्की के सख्त विरोधी हैं। एक और मुद्दे पर फोकस कीजिए। इस इलाके में गैस के लिए ईस्टर्न मेडिटेरियन गैस फोरम EMGF हैं, जिसमें शामिल सभी 8 देश तुर्की के विरोधी और भारत के दोस्त हैं। ये इजिप्ट, साइप्रस, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, जॉर्डन और फिलीपींस हैं। जाहिर है जयशंकर एंड टीम अग्रेसिव डिप्लोमेसी से 2 निशाने साध रही हैं। पहला, तुर्की को मजबूर करना कि वो पाकिस्तान का साथ देना बंद करे। दूसरा, भूमध्य सागर में ट्रेंड के लिहाजे से सीधी पहुंच बनाना। डिफेंस में भारत की मदद चाहता है इजिप्ट।
प्रेसिडेंट अल सीसी खुद मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुर्की जैसे देशों से निपटने के लिए उन्हें किन हथियारों और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। यही वजह है कि फरवरी में होने वाले एरो इंडिया शो में इजिप्ट आर्मी का डेलीगेशन आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल सीसी के भारत यात्रा के दौरान LCA तेजस आकाश मिसाइल, DRDO का स्मार्ट एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, DRDO का स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम और रडार खरीद के करार हो सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी पर भारत इजिप्ट की पहले ही मदद कर रहा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अल सीसी भारत की प्रलय मिसाइल खरीदने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेंच ये फंस रहा है क्योंकि दरअसल इजिप्ट चाहता है कि भारत प्रलय के साथ इसकी टेक्नोलॉजी भी सौंपे और भारत इसके लिए हामी नहीं भर रहा है। तो इन्हीं कुछ मुख्य कारणों से भारत इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति को भारत न्योता दे रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि तुर्की बिना दबाव के वहां आसानी से भारत के खिलाफ जहर उगल सके। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।